हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शनों में हमारा सही उत्तर है 1970 के दशक में। 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति को कब व्यापक रूप से अपनाया गया? तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन हैं। 1960-61 ईस्वी में, 1964-65 ईस्वी में, 1966-67 ईस्वी में, और लास्ट है 1970-71 ईस्वी में। तो इन चार ऑप्शनों में हमारा सही उत्तर है 1966-67 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति को व्यापक रूप से अपनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के प्रथम चरण के दौरान देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी। तो इन चार ऑप्शनों में हमारा सही उत्तर है इंदिरा गांधी। हरित क्रांति के प्रथम चरण के दौरान देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और इसका जो प्रथम चरण व्यापक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो 1966-67 के आसपास हरित क्रांति का प्रथम चरण देश में व्यापक रूप से प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के प्रथम चरण के दौरान देश के कृषि मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। सी सुब्रमण्यम, स्वामीनाथन, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी सुब्रमण्यम। हरित क्रांति के प्रथम चरण के दौरान देश के कृषि मंत्री कौन थे? सी सुब्रमण्यम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम किस क्षेत्रों में प्रारंभ की गई? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। पंजाब व हरियाणा, दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान के गंगानगर। तो हमारा सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। देखिए, आप लोग को याद रखना है जो हरित क्रांति है वो भारत में 1965 में प्रारंभ की गई थी, और इस दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो इस दौरान तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है भारत में हरित क्रांति व्यापक रूप से कब प्रारंभ की गई थी? तो 1966-67 में प्रारंभ की गई थी। तो आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। गेहूं और आलू, गेहूं और चावल, तिलहन और चावल, चौथा है दाल और मक्का। तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल के फसलों में सफल रही। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य, दूसरा है 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य, तीसरा है 1950 के दशक के मध्य से 1960 के दशक के मध्य, और चौथा है 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य हरित क्रांति का प्रथम चरण भारत में चलाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत कौन सी एक योजना शामिल नहीं है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, तीसरा है कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत HYV हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों के आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम किस राज्य को चुना गया था? तो इन चार ऑप्शनों में हमारा सही उत्तर होगा पंजाब राज्य। हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? पंजाब राज्य। हमारा अगला प्रश्न है,
हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आंशिक रूप से बढ़ा, आंशिक रूप से घटा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है आंशिक रूप से चावल का उत्पादन बढ़ा। हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आंशिक वृद्धि हुई, दूसरा कमी हुई, तीसरा अपरिवर्तित रहा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमी हुई। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन में कमी दिखाई दी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। नारमान बोरलाव, स्वामीनाथन, के.वी. राव, राजा कृष्णा। तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है स्वामीनाथन। हमारा सही उत्तर है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को नारमन बोरलाग के निवास स्थान के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा। तो हमारा सही उत्तर है अमेरिका। नारमन बोरलाग के निवास स्थान के रूप में किस देश को माना जाता है? तो अमेरिका। अब हम देखते हैं कि नारमन बोरलाग कौन थे। तो जो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नारमन बोरलाग को। नारमन बोरलाग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के घटक नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उच्च उत्पादन किस्म के बीज का उपयोग, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है हरित क्रांति के घटक के रूप में रासायनिक खाद, ये भी सही है। और तीसरा है कीटनाशक का उपयोग, तो ये भी सही है। तो हम देखते हैं कि उच्च उत्पादन किस्म के बीज का उपयोग, रासायनिक खाद का उपयोग और कीटनाशक का उपयोग किसमें किया जाता था? हरित क्रांति के दौरान किया जाता था। तो हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का क्या मतलब था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज। HYV का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है हाई एल्डिंग वेराइटी। यहाँ पर क्या होता है? HYV का फुल फॉर्म हाई एल्डिंग वेराइटी। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का द्वितीय चरण चलाया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में और 1990 के दशक में। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? 1990 के दशक में हरित क्रांति का द्वितीय चरण चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में बताया है कि नारमन बोरलाग विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, नारमन बोरलाग। और यदि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन। उसका आंसर क्या होगा? MS स्वामीनाथन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हमने अपने जस्ट पिछले वाले स्लाइड में देखा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है हरित खाद का उपयोग, दूसरा है फसलों का उच्च उत्पादन, तीसरा है उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम और चौथा है हरित वनस्पति। तो इन 4 ऑप्शनों में से हमारा सही उत्तर है उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति खाली स्थान के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मक्का, गेहूं, दाल और तिलहन। तो हमारा सही उत्तर है गेहूं। भारत में हरित क्रांति गेहूं के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत थी। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? तो इन 4 ऑप्शनों में हमारा सही उत्तर होगा गेहूं।
आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद गेहूं की फसल के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग द्वारा हरित क्रांति को विश्व में कब प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा हरित क्रांति को विश्व में प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है चावल के उत्पादन के लिए, तो ये भी सही है। तिलहन के उत्पादन के लिए, ये भी सही है। सी ऑप्शन है हमारा दलहन के उत्पादन के लिए, तो ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी के लिए, इनमें से सभी के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति शब्द सबसे पहले किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1960, 1970, 1975। तो हमारा सही उत्तर है 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और यह नोबेल पुरस्कार उन्हें शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से किस फसल का विकास किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उच्च गुणवत्ता वाला फसल, बौनी किस्म की फसल, वृद्धि रोधक फसल, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है बौनी किस्म की फसल। हरित क्रांति से बौनी किस्म की फसल का विकास किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 2001, 2003, 2005 और 2008। तो हमारा सही उत्तर है 2005। हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान गेहूं की उन्नत किस्म बीज किस देश से मंगाया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, मैक्सिको, पनामा और फ्रांस। तो गेहूं की उन्नत किस्म बीज हरित क्रांति के दौरान किस देश से मंगाया गया था? तो मैक्सिको देश से यह बीज मंगाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा सही उत्तर है APJ अब्दुल कलाम द्वारा द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हरित क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे उन सब के बारे में देखा है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप CGPSC, CG व्यापम या राज्य से संबंधित अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज के लिए हमारा वीडियो सेशन बस इतना ही तक था। धन्यवाद।